नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। नमस्ते। हाँ, ये सवाल हमारे एक श्रोता ने भेजा है। रामायण से हमें क्या क्या सीख मिलती है और हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? है ना? सुनने में भले ही सीधा लगे, पर है बड़ा गहरा। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि रामायण से क्या क्या बातें सीखने को कही जाती हैं, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी लोगों पर इतना असर क्यों डालती है, क्या वजह है इसकी। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। तो तैयार हैं? चलिए मिलकर इस कहानी और इसके असर की परतों को खोलते हैं। ये देखना वाकई में बहुत रोचक होगा कि कैसे एक प्राचीन ग्रंथ आज भी इतना जिंदा है लोगों की जिंदगी में। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल का पहला हिस्सा है सीख। जब हम रामायण की बात करते हैं तो कौन सी बातें, कौन से विचार सबसे पहले जहन में आते हैं? देखिए, जब भी हम रामायण जैसे महाकाव्यों की बात करते हैं ना, तो अक्सर कुछ बड़े मानवीय मूल्यों या सिद्धांतों का जिक्र होता है। रामायण के मामले में सबसे पहली चीज जो शायद दिमाग में आती है वो है धर्म का पालन। धर्म, हाँ। अब धर्म का मतलब यहाँ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सही आचरण, अपना कर्तव्य निभाना, नैतिक जिम्मेदारी समझना, वो भी तब जब हालात मुश्किल हों। अच्छा। जैसे राम का अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास जाना, इसे अक्सर धर्म पालन के एक बड़े उदाहरण की तरह देखा जाता है। हाँ, ये धर्म वाली बात तो जैसे कहानी की एकदम बुनियाद है, पर ये हमेशा सीधा और आसान तो नहीं होता होगा, है ना? कहानी में भी क्या ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ धर्म को लेकर कोई उलझन या मुश्किल फैसला लेना पड़ता हो? बिल्कुल, यही तो बात है जो इसे सिर्फ उपदेश नहीं बल्कि एक गहरी कहानी बनाती है। धर्म कई बार जटिल हो सकता है, मतलब हमेशा सीधा रास्ता नहीं होता। जैसे कुछ लोग सुग्रीव की मदद के लिए राम द्वारा बाली को छुपकर मारने वाले प्रसंग पर सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या ये धर्म के अनुसार था? इस पर अलग अलग व्याख्याएं हैं। अच्छा। हाँ, और ये दिखाता है कि धर्म का रास्ता हमेशा साफ और सीधा नहीं होता, उसमें नैतिक दुविधाएं भी होती हैं। और यही चीज कहानी को ज्यादा मानवीय और सोचने पर मजबूर करने वाली बनाती है। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, धर्म के अलावा रिश्तों की बात भी तो बहुत होती है रामायण को लेकर। आदर्श रिश्ते। हाँ बिल्कुल, आदर्श रिश्ते रामायण का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू माने जाते हैं। जैसे पिता पुत्र का रिश्ता, दशरथ और राम के बीच का स्नेह और आदर, हाँ। फिर भाइयों का प्यार और त्याग, राम और लक्ष्मण का साथ तो है ही। भरत का त्याग भी उतना ही बड़ा उदाहरण माना जाता है। भरत का त्याग, हाँ। उन्होंने राजगद्दी मिलने पर भी उसे स्वीकार नहीं किया और राम की खड़ाऊ रखकर राज चलाया। ये भी एक बड़ी बात है। और भाइयों की बात करें तो लक्ष्मण का राम के प्रति जो समर्पण है वो तो कमाल का है। अपना सब कुछ छोड़कर भाई के साथ वनवास चले जाना, ये आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल लगता है। सही कहा आपने। ये भाईचारा, ये आपसी समर्पण कहानी का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। इसी तरह पति पत्नी के रिश्ते की बात होती है। राम और सीता के बीच प्रेम, निष्ठा और एक दूसरे का सम्मान। हालांकि ये भी सच है कि आज के समय में कुछ लोग, खासकर सीता के चरित्र और उनके सामने आई चुनौतियों को लेकर, जैसे अग्नि परीक्षा। हाँ बिल्कुल, जैसे अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग को लेकर अलग तरह से सोचते हैं। वो इन घटनाओं पर सवाल भी उठाते हैं और ये दिखाता है कि समय के साथ कैसे एक ही कहानी की व्याख्याएं बदल सकती हैं और नए सवाल खड़े हो सकते हैं। यानी कहानी वही रहती है, पर उसे देखने का नजरिया बदलता जाता है। और एक चीज जो हमेशा याद आती है वो है वचन का पालन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये लाइन तो जैसे रामायण का सार ही बन गई है। बिल्कुल, सत्य और वचनबद्धता, यानी सच बोलना और अपने वादे पर टिके रहना, ये वाकई एक बड़ी सीख मानी जाती है इससे। हाँ। दिए गए वचन का मान रखना, अपनी बात से ना फिरना, इसे एक बुनियादी नैतिक गुण के तौर पे देखा जाता है। दशरथ का कैकेयी को दिए वचन निभाना, भले ही उसका नतीजा कितना दुखद रहा हो, वो इसी सिद्धांत को दिखाता है। सही। ये भरोसे की नींव है किसी भी समाज में, है ना? बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है निष्ठा और सेवा की भावना। खासकर हनुमान जी के किरदार में जो दिखती है वो तो अद्भुत है। बिल्कुल। निष्ठा, सेवा और त्याग, ये गुण भी रामायण में बहुत उभर कर आते हैं। हनुमान की राम के प्रति जो अटूट भक्ति और सेवा है वो तो मिसाल है ही। हाँ। बिना किसी स्वार्थ के पूरी लगन से अपने आराध्य की सेवा करना। फिर लक्ष्मण का भाई के लिए त्याग है। यहाँ तक कि जटायु जैसे पक्षी का भी उदाहरण है। हाँ, जटायु, जो सीता को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे देता है। हाँ। ये सब किरदार निस्वार्थ सेवा और त्याग की अहमियत को सामने लाते हैं। जटायु वाला प्रसंग तो वाकई बहुत मार्मिक है। एक पक्षी का भी अपने कर्तव्य के लिए इतना बड़ा बलिदान, और फिर आखिर में वो बड़ी लड़ाई अच्छाई और बुराई की,
राम और रावण का युद्ध। हाँ, ये संघर्ष कहानी का शायद सबसे जाना पहचाना हिस्सा है। इसे अक्सर अच्छाई की बुराई पर, सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर विजय के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। हाँ बिल्कुल। ये एक उम्मीद देता है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में जीत सच्चाई और नेकी की ही होती है। ये सारी बातें, धर्म, रिश्ते, वचन, सेवा, अच्छाई की जीत, ये सब सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर असल में ये इतनी गहराई तक लोगों को छूती क्यों है? क्या खास है इन कहानियों में? देखिए, मेरे ख्याल से इसका एक बड़ा कारण ये है कि ये कहानियां सिर्फ उपदेश नहीं देती। अच्छा? हाँ, बल्कि किरदारों और घटनाओं के जरिए इन मूल्यों को दिखाती हैं। राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप, यानी वो आदर्श जो हमेशा नैतिक और सामाजिक सीमाओं का ध्यान रखते हैं, सीता का धैर्य और सहनशीलता, हनुमान की भक्ति और शक्ति, लक्ष्मण का समर्पण। हाँ, ये किरदार तो जैसे हाँ, ये किरदार इन सीखों को जिंदा कर देते हैं, हम उनसे जुड़ पाते हैं। सही। और दूसरी बात, ये कहानियां उन बुनियादी मानवीय भावनाओं और नैतिक कश्मकश से जुड़ी हैं जिनका सामना हर इंसान कभी ना कभी करता है। वफादारी, कर्तव्य, प्यार, नुकसान, सही गलत का चुनाव। ये चीजें हजारों साल पहले भी थीं और आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। इसीलिए ये आज भी प्रासंगिक लगती हैं। बिल्कुल सही कहा। ये भावनाएं और दुविधाएं तो शायद कभी पुरानी नहीं होती। अच्छा, ये तो हुई कहानी के अंदर की बातें, मतलब सीख और मूल्य। लेकिन इनका असर असल जिंदगी में कैसे दिखता है? लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रामायण से कैसे जुड़ते हैं? ये सवाल का दूसरा हिस्सा था, है ना? हाँ, जीवन में प्रभाव ये भी बहुत व्यापक विषय है। इसका असर कई अलग अलग स्तरों पर देखा जा सकता है। सबसे सीधा असर तो शायद नैतिक मार्गदर्शन का होता है। नैतिक मार्गदर्शन? हाँ, जैसा हमने अभी बात की, ये कहानियां सही और गलत की समझ बनाने में मदद कर सकती हैं। खासकर बचपन में सुनी गई ये कहानियां अनजाने में ही हमारे मूल्यों और सोच का हिस्सा बन जाती हैं। हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन वो हमारे फैसलों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही होती हैं। हाँ, ये बात तो है। जैसे बचपन में दादी नानी से कहानी सुनते सुनते ही सीख जाते हैं कि सच बोलना चाहिए या बड़ों का आदर करना चाहिए। वो कहानियों के जरिए ही तो आता है ज्यादातर। बिल्कुल। और फिर इसका एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव है। सांस्कृतिक? हाँ, भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में तो रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। आप देखिए, हमारे कई बड़े त्योहार जैसे दशहरा या दिवाली, हाँ बिल्कुल ना, मतलब दिवाली या रावण के पुतले जलाना, दशहरा, ये सब उसी कहानी को याद करने और मनाने के तरीके हैं। और कलाओं में भी तो इसका जबरदस्त असर है। रामलीला तो पूरे उत्तर भारत में कितनी लोकप्रिय है, हर साल होती है। निश्चित रूप से कला के हर रूप में, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य, नाटक, संगीत, लोक कथाएं, सब में रामायण के प्रसंग भरे पड़े। रामलीला जैसे मंचन तो पीढ़ियों से लोगों को जोड़ते आए हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक तरह से साझा सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का जरिया भी है। लोग एक साथ आते हैं, एक कहानी देखते सुनते हैं और एक जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये कहानी लोगों को सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ती है। यानी ये सिर्फ किताब में बंद कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है जो अलग अलग तरीकों से हमारे सामने आती रहती है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और अहम प्रभाव है प्रेरणा का स्रोत बनना। प्रेरणा कैसे? रामायण के किरदार लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। कोई राम की कर्तव्यपरायणता और शांत स्वभाव से सीख लेना चाहता है, कोई हनुमान की ताकत और भक्ति से प्रभावित होता है, कोई सीता के आत्मसम्मान और सहन शक्ति को याद करता है, तो कोई भरत के त्याग को महान मानता है। अच्छा। मुश्किल समय में लोग इन किरदारों को याद करके हिम्मत जुटा सकते हैं। एक तरह से ये रोल मॉडल का काम करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक कहानी मुश्किल हालात से गुजरने की हिम्मत दे सकती है। जैसे जब जिंदगी में बहुत मुश्किलें हों, तो शायद कोई राम के वनवास के दिनों को याद करके सोचे कि उन्होंने कितने संयम से सब सहा था। बिल्कुल। या सीता ने अशोक वाटिका में कितना धैर्य रखा था। ये कहानियां शायद एक नजरिया देती हैं मुश्किलों से लड़ने का। हाँ बिल्कुल। और ये कहानियां एक और जरूरी काम करती हैं, मूल्यों का संचार। मूल्यों का संचार मतलब वैल्यूज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। जब माता पिता या दादा दादी बच्चों को ये कहानियां सुनाते हैं, तो वो सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे होते। हाँ, बल्कि उन मूल्यों को भी आगे बढ़ा रहे होते हैं जिन्हें वो अहम मानते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, वफादारी निभाना, दूसरों की मदद करना। ये कहानियों के जरिए मूल्यों को सिखाने का एक बहुत स्वाभाविक तरीका है। तो कुल मिलाकर असर बहुत गहरा और कई तरह का है, व्यक्तिगत नैतिक सोच से लेकर पूरी संस्कृति और समाज तक। हाँ,
लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या? ये प्रभाव हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, ये बहुत हद तक व्यक्तिगत होता है। अच्छा, हर इंसान अपनी समझ, अपनी परवरिश, अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर रामायण से अलग अलग मतलब निकालता है और अलग तरह से प्रभावित होता है। कोई इसे पूरी तरह भक्ति और श्रद्धा से देखता है, कोई इसे एक महान साहित्यिक रचना मानता है, कोई इसमें नैतिक सबक ढूंढता है, तो कोई इसे बस एक पुरानी दिलचस्प कहानी की तरह पढ़ता है। इसलिए इसका प्रभाव क्या है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। इसका कोई एक स्टैंडर्ड जवाब नहीं है। हाँ, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। एक ही कहानी, 100 लोग, 100 नजरिए और 100 तरह के प्रभाव। तो फिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? ये जो सीख की हमने बात की और ये जो प्रभाव की बात की, ये आपस में जुड़े कैसे हैं? मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि जो सीख या मूल्य कोई व्यक्ति इस कहानी से लेता है, हाँ। वही उसके विचारों, उसके व्यवहार और जिंदगी के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। अच्छा, मतलब जैसे? हाँ, जैसे अगर किसी ने कहानी से कर्तव्य पालन का मूल्य सबसे ज्यादा सीखा, तो शायद वो अपनी नौकरी में, अपने परिवार में उस कर्तव्य को निभाने की ज्यादा कोशिश करेगा। अगर कोई हनुमान की सेवा भावना से प्रेरित हुआ, तो शायद वो दूसरों की मदद करने में आगे रहेगा। तो एक तरह से सीख वो बीज है जिसका प्रभाव पेड़ बनकर जिंदगी में नजर आ सकता है। यानी जो हम सीखते हैं वही हमारी जिंदगी को दिशा देता है। लेकिन जमाना तो बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो क्या ये हजारों साल पुरानी सीखें और उनके प्रभाव आज भी वैसे ही लागू होते हैं या उन्हें आज के हिसाब से देखने की जरूरत है? ये बहुत ही अहम सवाल है और यहीं पर आकर बात और दिलचस्प हो जाती है। हम इन प्राचीन कहानियों की व्याख्या आज के संदर्भ में कैसे करें? क्या वो मूल्य या सामाजिक नियम जो उस समय के समाज के लिए सही थे, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? हाँ, ये सवाल तो उठता है। या हमें उन्हें आज की नैतिक समझ, बराबरी के विचारों और वैज्ञानिक सोच के हिसाब से परखने की जरूरत है? ये एक लगातार चलने वाली बहस है और इस पर लोगों की अलग-अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि मूल संदेश शाश्वत हैं, वो कभी नहीं बदलते, जबकि कुछ का मानना है कि समय के साथ व्याख्या बदलनी चाहिए, बदलती है। तो हमारा मकसद यहाँ ये तय करना नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। बिल्कुल नहीं। हमारी इस चर्चा का मकसद तो बस श्रोता के सवाल के अलग अलग पहलुओं को सामने रखना था। ये समझना था कि रामायण जैसी कहानियों से किस तरह की सीखों की बात की जाती है और उनका लोगों की जिंदगी और संस्कृति पर कैसा और क्यों असर पड़ता है। हाँ। और ये भी कि आज के दौर में इन कहानियों को लेकर किस तरह के सवाल और विचार उभरते हैं। ये किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है, बल्कि सोचने के लिए कुछ मुद्दे उठाना है। सही कहा। ये विषय इतना बड़ा और गहरा है कि इस पर बात कभी खत्म नहीं हो सकती और शायद यही इसकी खूबी है कि आज भी हमें सोचने, सवाल करने और बहस करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो आज हमने इस सवाल पर गौर किया कि रामायण से क्या सीख मिल सकती है और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हमने देखा कि इससे अक्सर कर्तव्य, आदर्श रिश्ते, वचनबद्धता, सेवा त्याग और अच्छाई की बुराई पर जीत जैसे मूल्यों को जोड़ा जाता है। और हमने ये भी समझा कि इसका असर कई परतों में होता है। ये हमें नैतिक रास्ता दिखा सकती है, हमारी सांस्कृतिक जड़ों को सींचती है, किरदारों के जरिए प्रेरणा दे सकती है और पीढ़ी दर पीढ़ी मूल्यों को आगे बढ़ाने का जरिया बनती है। लेकिन साथ ही ये असर हर किसी के लिए अलग होता है और समय के साथ इसकी व्याख्याएं भी बदलती रहती हैं। ये भी जरूरी बात है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी पुरानी कहानी या ग्रंथ का मतलब पत्थर की लकीर नहीं होता। वो पढ़ने वाले, सुनने वाले और समय के साथ बदलता और विकसित होता रहता है। बिल्कुल। और ऐसे सवाल हमें ये सोचने का मौका देते हैं कि अतीत का ज्ञान या कहानियां आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। ये हमें अपने खुद के मूल्यों और विश्वासों पर दोबारा गौर करने के लिए उकसाती हैं। चलिए आज की बात खत्म करते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सिर्फ रामायण ही क्यों, ऐसी और कौन सी कहानियां या ग्रंथ है, चाहे वो किसी भी देश, संस्कृति या समय के हो, जिन्होंने आपकी जिंदगी को कोई दिशा दी हो या आपको सोचने का कोई नया नजरिया दिया हो? अच्छा सवाल है। दुनिया ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है जो हमें सिखाती हैं, प्रेरित करती हैं और इंसान होने का मतलब समझाती हैं। उन पे सोचना भी उतना ही दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।